हेलो हाय एवरीवन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स टू कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो करे हैं प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने कंपनी को क्या है, जिसने कंपनी की नींव रखी थी, जिसने कंपनी को क्या है स्टार्ट करा था, या वह व्यक्ति जिसके पास क्या था, बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आया था, कंपनी का असली मालिक। या हो सकता है ये एक व्यक्ति हो या एक से ज्यादा व्यक्ति। तो ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको जब शेयर इशू करेगी अदर देन के रूप में, अकाउंटिंग क्या बनेगी? देखिए, जब भी कंपनी प्रमोटर्स को शेयर इशू करेगी तो उसकी बेसिकली दो तरह की एंट्री बनेगी। एक तो होगी हमारी ड्यू की एंट्री, सिर्फ ये लिखेंगे हम पेमेंट प्रमोटर्स को पैसा देना बाकी है, और दूसरी एंट्री जब करेंगे जब प्रमोटर्स को क्या है वो पैसा दे दे, जब वो सॉरी शेयर दे देंगे, मतलब कंपनी को शेयर देना बाकी है कि पहले एंट्री होगी, फिर उसके बाद में जब शेयर दे देंगे तब उस समय एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जब देना बाकी है तो उसकी क्या एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री हम लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रमोटर के बदले में शेयर इशू करना है, हमें वो देखना है, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हो, या हो सकता है कंपनी के क्या हो, एक्सपेंसेस हो। पर यह वह खर्चे होते हैं जो कंपनी के बनने के पहले के होते हैं। इन खर्चों के बदले में कंपनी को वो करना है, प्रमोटर्स को शेयर देना है। तो हमारे ये खर्चे क्या हो जाएंगे? खर्चे हमेशा होते हैं डेबिट, तो खर्चों को कर देंगे डेबिट। और पैसा किसको देना है? हमको पैसा देना है प्रमोटर्स को, तो हम लिखेंगे टू प्रमोटर्स। कंपनी को क्या है, कंपनी को फॉर्मेशन या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बदले में प्रमोटर्स को क्या करना है? पैसा देना बाकी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे नरेशन में? हम यहाँ लिख देंगे बीइंग हेयर टू बी इशूड टू प्रमोटर्स। का मतलब क्या है? प्रमोटर्स को शेयर देना है इस खर्चे के बदले में। हो सकता है कंपनी को यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 1000 रुपए प्रमोटर्स को देना हो। प्रमोटर्स ने 1000 रुपए खर्चा करे हो, किसके बदले में? कंपनी के बिहाफ पर प्रमोटर्स ने क्या करा था? 1000 रुपए का खर्चा करा था। जब कंपनी नहीं बनी थी उस समय प्रमोटर्स ने अपनी जेब से 1000 रुपए दिए थे। तो अब क्या है, कंपनी बन गई तो कंपनी की लाइबिलिटी है कि वह पैसा कंपनी क्या करे, प्रमोटर लौटा दे। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी पेमेंट की एंट्री क्या होगी? पाने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? पाने वाला हो जाएगा प्रमोटर्स, तो हम लिख देंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या है, टू। इसके बदले में क्या करेंगे प्रमोटर्स को? प्रमोटर्स को हम दे देंगे शेयर्स, तो हम लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने क्या करा? कंपनी को 1000 रुपए देना थे प्रमोटर्स को, उस प्रमोटर्स को 1000 के बदले में क्या करा? कंपनी ने 1000 रुपए की वैल्यू के शेयर्स दे दिए। तो हम यहाँ बीइंग शेयर टू मोटर्स। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आई। तो हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने यहाँ पर एक स्मॉल सा कंसेप्ट समझा, जिसका कि नाम क्या था? इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मतलब होता है कंपनी के मालिक, जिन्होंने कंपनी को क्या था, बनाया था। या हो सकता है ये एक व्यक्ति हो या एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकता है। प्रमोटर मतलब वह व्यक्ति जिसके पास बिजनेस का आइडिया आया था कि बिजनेस कौन सा स्टार्ट करे, कैसा स्टार्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने कंपनी बनने के पहले यदि कोई खर्चे करे हैं तो जिसे बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। यदि प्रमोटर्स ने अपनी जेब से करे तो कंपनी क्या करेगी? वह पैसा प्रमोटर्स को लौटाएगी। इसलिए कंपनी जब ड्यू की एंट्री पास करेगी तो क्या करेगी? फॉर्मेशन एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। इसका मतलब होता है कि प्रमोटर्स को पैसा देना बाकी है, किसके बदले में? जो खर्चे उसने करे हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कराओ या फॉर्मेशन एक्सपेंस। जब भी कंपनी उसको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? प्रमोटर हो जाएगा पाने वाला, तो पाने वाला व्यक्ति हो जाता है डेबिट, और कंपनी क्या दे रही है? अपने पास से शेयर कैपिटल दे रही है, मतलब कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। आई होप सो दोस्तों आपको यह दोनों अकाउंटिंग एंट्री का है दोस्तों आपको समझ।